बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भूले नहीं हैं, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो या तो परेशान है, घबराती है, शाय है, इंडिया के हवाले से ज़्यादा बोलती नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ़ौज के पास है इंडिया का और कश्मीर का, सो लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उनको लगेगा कि उनकी इतनी ताकत है वो ज़मीन भी घेर लेंगे। आज वो सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। ओके आरजू जी, पहली बात है कि जो हमने किया अभी, ये एक विंडो दिखाई है अमित शाह जी ने कि 370 के टाइम पे मैं बोला था, आज मैं दोबारा से इसके ऊपर बोल रहा हूं। दैट मीन्स कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है, और जो पीओके और गिलगित के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है, तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। बल्कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में, तो वो तो वैसे ही आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो वो उनका एक स्टेट, उनका एक हिस्सा बन गया। हाँ जी, वो उन्होंने जो उसका एक आज़ाद स्टेट का स्टेटस था वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, और अभी वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। सरहद के इस पार बैठ के तो 70 साल तक गोराबारी करते रह गए। ये जी 370 तो हम मानते ही नहीं, ये तो फ्रॉड है जी, एक कॉस्मेटिक किस्म की अरेंजमेंट है कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम तो इसको नहीं मानते। आप क्या मानते हैं जी? हम जी पूरी आज़ादी मानते हैं, यानी इंडिया जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेके तो जम्मू कश्मीर से निकल जाए, इसके अलावा हम कोई हाल नहीं मानते। ये अब 70 साल से पीटते रहे। इस्लामिक उम्मा को यूनाइटेड होना पड़ेगा, लेकिन वही इस्लामिक उम्मा यूएई की बात करें और बहुत से कंट्रीज हैं, कतर की बात करें, ईरान, अफगानिस्तान की बात करें, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह का एक पिच बहुत जबरदस्त वायरल होला। अमित शाह एक कह रहा है जो पीओके कभी भी ले सकता है। इस बात के लेके पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा। पाकिस्तान मीडिया पूरा डरे है जो भारत पीओके अपना पास से कभी भी ले सकता है। तो आप लोग देखोगे 2-4 महीने के अंदर कभी भी पीओके अटैक कर सकता है भारत। मोदी जी से पूरा पाकिस्तान डरता था और अब डरने लगा अमित शाह से। जो बात की अमित शाह साहब ने की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके उस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? आरजू जी, दूसरी बार स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की। पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35 की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ और सुख शांति से सारा काम हो गया, पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया, एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह जी। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 4 सालों में आपने देखा 4 साल हो गए उस चीज को। 4 सालों में वहां पे सुख शांति है, तरक्की हो रही है, लोग खुश हैं। तो जब उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क कर दिया, अब उन्होंने एक नया चीज शुरू कर दी है कि भाई पीओके, इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी, वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर, आइए इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं, प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग आए हैं उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है, आइए इस जगह को फिल कीजिए। पाकिस्तान की वो क्यों नहीं बोलती? हमारी पॉलिटिकल क्लास को क्या मसला है? क्यों अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, क्यों पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर या पाकिस्तानी लीडरशिप नहीं बोल सकती? एक तो ये पॉइंट है। तो ये एक पॉलिटिकल सलूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते और कोई रोल प्ले नहीं कर सके। अगर आप देखें, अगर आप पूछें जो बलूचिस्तान के लीडर्स जो हैं उनको अगर आप देखें तो वो एक और एंगल से ऑपरेट करते हैं। वो समझते हैं यार के इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करती है और हम पीछे हट जाएंगे और हम नहीं बोलते।
इस मामले के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि ये जो सियासतदान है ये पूरी हमारे साथ खड़े नहीं होते, और जो खड़े होते हैं वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ इनकी, फिर ये ट्राइबल कल्चर है, फिर और चीज़ें हैं। और इंडिया के हवाले से अगर आप देखें कि कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। ये एक मैं बात बताऊँ, अब इसकी इंटरनल इसकी जो डायनामिक्स पाकिस्तान की समझें। इंटरनल डायनामिक्स ये है कि ये जो कश्मीर और इंडिया जो है इसमें क्योंकि पॉलिटिशियंस को ओवर रूल कर दिया जाता है, तो जब कश्मीर और इंडिया को ओवर रूल कर दिया जाता है तो फिर पॉलिटिकल क्लास की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, ओपिनियन है, डिसीजंस हैं, उनको ओवरऑल कर दिया जाता है। तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद ही दे के हम क्यों करें। सो जब होगा क्या कि जब इंडियन लीडरशिप बोलती है तो सियासतदान कहते हैं ठीक है आप फौज ही जवाब दे, हम क्यों दें। फिर फौज क्या करती है कि वो जारी बात है कभी कभी वो समझते हैं कि ये एक उनकी पॉलिटिकल रैटरिक है, छोड़ें, इग्नोर करें। और कई दफ़ा ये होता है कि आप कोई ना कोई ऐसे लीडर होते हैं जैसे शेख रशीद हुआ करते थे या फवाद चौधरी हुआ करते थे, जो मीडिया में अटेंशन लेने के लिए कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंटें दे दिया करते थे, और जिससे एटलीस्ट ये होता था कि चलो एक जो है ना मीडिया कंजम्पशन, इंडियन मीडिया भी आप देख लें, आप इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो भी बातें कर रहा है, भारत जो भी बातें कर रहा है, लीडरशिप पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देता। सो ये जो इंटरनल्स जो रिफ्ट है विद इन द सिस्टम, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो चाहती है कि सियासतदान दे शुड स्पीक फॉर देम एंड दे वांटेड दैट दे शुड बी अ फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर द वे दे वांटेड दे शुड बी अ फ्रेंडली अफगानिस्तान, दे वांटेड दे शुड बी अ फ्रेंडली पीएम, फ्रेंडली पॉलिटिकल क्लास, जो उनके जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको वो फॉलो करें, वॉच करें, उनको साथ लेके चलें। बट हम वो अभी तक और लेकिन सियासतदान कहते हैं कि एक तरफ आप हमें पॉलिटिकली दबाते हैं, एक तरफ आप हमें कभी केसेस बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो हम आपके लिए क्यों बातें करें, हम क्यों आपके लिए इंगेज हों। सो सियासतदानों को अपनी जो मसले मसाइल हैं और वो रहते हैं, और उनकी बातों में भी वज़न है कि एक तरफ जब आपने किसी को के ऊपर केस बनाए हैं तो उन्हें कहें कि आप बोलें भी कि मोदी साहब ने ये डिसीजन किया जिसने कि कश्मीर के जो मसला है उसकी हैयत तरकीबी जो है, जो पूरी फॉर्मेशन है उसको उलट के रख दिया, उसकी सूरत हाल ही बदल के रख दी। तो आपने पीटना शुरू कर दिया कि दुनिया में 370 से इम्पॉर्टेंट और उससे मुकद्दस तरीन, ये मान लिया कि कोई फेडरेटिंग यूनिट्स की छोटी मोटी सॉवरेंटी जो है इज नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो जो है अगर ये करते हैं तो आप क्यों नहीं इसको जो है इस तरीके से देखते। बड़े साहब, वो जो आज़ादी की बात तो हो रही है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि उनको जो ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 370 में स्टेटस मिला हुआ था और 35A में कि आप किसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि हु वुड बी द कश्मीरी सिटीजन, हम तो पाकिस्तान तो कह रहे हैं वो राइट भी न छीना जाए। असल में ये नहीं है कि कुछ दिन पहले 370 जो हटाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, फिर पीओके का बारी है। और अमित शाह जी का एक बात सुन के पाकिस्तान मीडिया पूरा हैरान है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान मीडिया कैसे बगलाया गया है। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है जो भारत कुछ भी कर सकता है क्योंकि भारत का पास ताकत है, भारत का पास इकोनॉमी है। दोस्तों वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो का अच्छा लगे जो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।